क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप किसी अनजान व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं और फिर भी आपके भीतर कुछ जागता है, मानो आपकी आत्मा चुपचाप कह रही हो, मैं तुम्हें जानती हूं। कोई शब्द नहीं बोले जाते, कोई परिचय नहीं होता, फिर भी एक अजीब सी आत्मीयता होती है, जैसे समय और जन्मों की सीमाएं मिट जाती हैं और दो आत्माएं जिन्हें कभी बिछड़ना ही नहीं चाहिए था, वे फिर से एक दूसरे से मिल रही हों। क्या यह सिर्फ एक भावनात्मक भ्रम है या फिर ईश्वर की कोई सूक्ष्म योजना? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, द डीपर द सोल कनेक्शन, द मोर साइलेंट द recognition। जितना गहरा आत्मिक संबंध होता है, उतनी ही मौन होती है उसकी पहचान। यह कोई सांसारिक आकर्षण नहीं होता, यह आत्मा की मौन स्वीकृति होती है। और आज हम इसी मौन को सुनना सीखेंगे। हम जानेंगे कैसे पहचाने कि कोई आत्मा आपकी यात्रा का अभिन्न हिस्सा है, कैसे अंतर करें आकर्षण और आत्मिक खिंचाव के बीच, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या सोलमेट सिर्फ एक प्रेमी होता है या वह कोई भी हो सकता है, एक सच्चा मित्र, एक मार्गदर्शक, एक गुरु। हाँ, हम इस विषय पर चर्चा करेंगे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, बिना किसी फिल्मी कल्पना के, बिना किसी भ्रम के। ये एक ऐसी खोज है जो प्रेम से आगे जाकर आत्मा की गहराई तक जाती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में उन लोगों को पहचानना चाहते हैं जो केवल रिश्ते नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के साथ जुड़े ईश्वरीय संग है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, इस सुंदर आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथ चलें। और अगर आप चाहते रहे कि आपकी आत्मा हर संबंध को सही रूप में देखे और समझे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसे ही गहरे, शांतिपूर्ण और जागृत करने वाले विषयों से जुड़ सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वे 6 गहरे आध्यात्मिक संकेत जो ये दर्शाते हैं कि कोई व्यक्ति आपका सच्चा सोलमेट हो सकता है। 1. आत्मा की ऊर्जा की समानता, सोल एनर्जी रेजोनेंस। हम में से कई लोग सोचते हैं कि सच्चे रिश्तों की पहचान शब्दों से होती है, या व्यवहार से होती है, या समय बिताने से होती है। लेकिन एक गहरा सत्य यह है कि सच्चा संबंध शब्दों से नहीं, ऊर्जा से पहचाना जाता है। जब दो आत्माएं एक समान कंपन पर होती है, जब दोनों भीतर से ईश्वर के प्रति सजग और शांत होती है, तो उन्हें किसी प्रमाण, स्पष्टीकरण या सामाजिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। उनका मिलन मौन होता है, लेकिन बेहद गूंजता हुआ। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, When the mind is still and pure, it recognizes truth in another। जब मन शांत और निर्मल होता है, तब वह दूसरे में सत्य को पहचान लेता है। यही है सोल रेजोनेंस, आत्मा की लयबद्धता। जब कोई व्यक्ति आपकी उपस्थिति में होता है और आपकी ऊर्जा थकती नहीं, बल्कि और अधिक स्थिर हो जाती है, को समझिए कि वहां केवल शारीरिक उपस्थिति नहीं है, बल्कि आत्मिक स्पंदन की समानता है। ऐसे रिश्तों में आपको कुछ साबित नहीं करना पड़ता, ना ही खुद को बदलना पड़ता है। आप जैसे हैं वैसे ही पूर्ण रूप से स्वीकार किए जाते हैं। यह एक तरह का इनर ट्यूनिंग है, जैसे 2 सितारा एक ही राग में स्वयं को ढाल लेते हैं और मिलकर एक दिव्य संगीत उत्पन्न करते हैं। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम जीवन में अक्सर ऐसे लोगों से घिर जाते हैं जो हमारी आत्मा की ऊर्जा के विपरीत होते हैं, जिसके कारण भीतर बेचैनी, थकावट और भ्रम का भाव आता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति आपकी ऊर्जा से जुड़ा होता है, तो वह आपके भीतर की लौ को और तेज करता है। आप उसके साथ रहकर और भी सच्चे, गहरे और शांत बनते जाते हैं। ऐसा व्यक्ति आपके भीतर शांति, ऊर्जा और आत्मबल जागृत करता है। न तो आप उनकी उपस्थिति में थकते हैं और न ही वे आपकी उपस्थिति में। हर बार जब आप किसी व्यक्ति के साथ हों, तो एक क्षण रुकें और अपने भीतर की ऊर्जा को ऑब्जर्व करें। क्या आप शांत हैं? क्या आपकी सांसें सहज हैं? क्या आपकी विचारधारा खुल रही है या सिकुड़ रही है? अगर आप उस व्यक्ति की उपस्थिति में और अधिक शुद्ध, जागरूक और ऊर्जायुक्त महसूस करते हैं, तो ये संकेत हो सकता है कि आपकी आत्माएं एक ही सुर में कंपन कर रही हैं। इस अभ्यास को बार बार करें। आपको समझ आने लगेगा कौन लोग आपकी आत्मा को विस्तार देते हैं और कौन लोग उसे सीमित कर देते हैं। यही है आत्मा की ऊर्जा की समानता। दूसरा है ईश्वर की समय रेखा, डिवाइन टाइमिंग। आपने कभी महसूस किया है कि कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में बिल्कुल सही समय पर आता है? ना जल्दी ना देर से, बस तब जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। शायद आप जीवन के एक संकट से गुजर रहे हो, या फिर आत्मिक खोज के रास्ते पर अकेले हो।
और तभी वह व्यक्ति आता है। यह केवल संयोग नहीं होता, यह होता है दिव्य समय का कार्य। परमहंसा योगानंदा जी कहते हैं, God's plans are never late. He arrives with help at the moment you are most ready. ईश्वर की योजनाएं कभी देर से नहीं आती। जब आप तैयार होते हैं, वह तभी सहायता भेजते हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसे समय पर आता है जब आप टूटने ही वाले थे, या जब आप भीतर से शून्य महसूस कर रहे थे, और उसकी उपस्थिति आपको भीतर से भर देती है, तो समझिए कि यह केवल मानव संपर्क नहीं, बल्कि ईश्वरीय हस्तक्षेप है। यह है डिवाइन टाइमिंग की मौन भाषा। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि कोई सोलमेट हमें तब मिलेगा जब हम पूरे बन चुके होंगे, जब सब कुछ स्थिर होगा, सब स्पष्ट होगा। लेकिन आध्यात्मिक सत्य यह कहता है कि सोलमेट्स हमें उस समय मिलते हैं जब हम भीतर से तैयार होते हैं। चाहे जीवन उथल पुथल में हो, लेकिन आत्मा भीतर कहती है अब समय आ गया है। इसलिए कभी भी किसी के आने की घड़ी को देर या जल्दी मत कहिए। यह वह ईश्वरीय क्षण है जब ब्रह्मांड आपके भीतर कुछ पवित्र उत्पन्न करना चाहता है। जब भी कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करे, तो एक क्षण ठहरे और मन में पूछे, क्या यह व्यक्ति किसी आंतरिक उत्तर की तरह आया है? क्या यह वो समय है जब मुझे ईश्वर के माध्यम से कोई सीख मिलनी है? उस क्षण के भाव को नोट करें, अपने हृदय की तलहटी में उतरें, क्योंकि वहीं से आत्मा सत्य को पहचानती है। ध्यान रखें, समय केवल घड़ी से नहीं चलता, वो चलता है आत्मिक परिपक्वता से। और यदि कोई आपकी जिंदगी में बिल्कुल सही समय पर आया है, तो समझ लीजिए यह आपकी आत्मा के लिए एक दिव्य उत्तर है। यही है डिवाइन टाइमिंग की पहचान। नंबर 3 है साझा उद्देश्य और आत्मिक मिशन, शेयर्ड सोल पर्पस। हम में से बहुत लोग यह मानते हैं कि सोलमेट सिर्फ वो होता है जिसके साथ हम जीवन बिताते हैं, लेकिन आध्यात्मिक सत्य कहता है सोलमेट वो होता है जिसके साथ आत्मा का उद्देश्य मेल खाता है, जिसके साथ मिलकर आपकी आत्मा केवल प्रेम नहीं, बल्कि सेवा, ध्यान और विकास के मार्ग पर अग्रसर हो जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, रियल लव इज नॉट ओनली पर्सनल फीलिंग but expansion of the soul's purpose through union with another. सच्चा प्रेम केवल भाव नहीं होता, बल्कि आत्मा के उद्देश्य का विस्तार होता है किसी और के साथ मिलकर। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ते हैं जिसके जीवन की दिशा आपकी आत्मा की दिशा से मेल खाती है, तो वह संबंध स्थायी, ऊर्जावान और आत्मिक रूप से प्रेरणादायक बन जाता है। ऐसे रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे को उठाते हैं, एक दूसरे की आत्मिक जिम्मेदारियां समझते हैं और जीवन को केवल जीते नहीं, उसे जागरूक होकर जीते हैं। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अधिकांश रिश्ते केवल भावनात्मक जरूरतों पर आधारित होते हैं। वे आकर्षण से शुरू होते हैं, पर उद्देश्य के बिना खो जाते हैं। लेकिन जो सोलमेट आपकी आत्मा के मार्ग पर चलता है, वह आपकी कमजोरियों को सहता नहीं, बल्कि आपको उस पार ले जाने में मदद करता है। ये रिश्ता आपके भीतर ध्यान की गहराई, कर्म योग की प्रेरणा और ईश्वर की सेवा का जज्बा जगाता है। वह आपको कभी गिरने नहीं देता, क्योंकि वह आपकी आत्मा के कार्य का हिस्सा है। अपने करीबी संबंधों को ध्यान से देखिए और अपने आप से पूछिए, क्या हम दोनों के जीवन की दिशा एक है? क्या हमारे बीच केवल भावनाएं हैं या कोई साझा आत्मिक उद्देश्य भी? उत्तर आपके भीतर ही होगा, क्योंकि आत्मा जानती है कि किसके साथ वह जागृत होकर सेवा कर सकती है। याद रखिए, एक सच्चा सोलमेट वह होता है जिसके साथ आपका ध्यान गहरा होता है और उद्देश्य स्थिर। अगर कोई व्यक्ति आपको केवल प्रेम नहीं, बल्कि ध्यान और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ाता है, तो समझिए वह केवल कोई प्रियजन नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का संघर्ष साथी है। यही है शेयर्ड सोल पर्पस की अनुभूति। 4 गुरु और आत्मीय मित्र, प्लेटोनिक सोलमेट्स। जब हम सोलमेट शब्द सुनते हैं, तो हमारा मन तुरंत किसी प्रेम संबंध की कल्पना करने लगता है। लेकिन आत्मा प्रेम को केवल रोमांस की सीमाओं में नहीं बांधती। आत्मा जानती है कि वह ईश्वर की ओर यात्रा कर रही है, और इस यात्रा में जो आत्माएं उसे मार्ग दिखाएं, जो उसकी गति बढ़ाएं, वे सभी उसके सोल कंपेनियंस हैं, उसके प्लेटोनिक सोलमेट्स। यही कारण है कि कई बार एक साधारण दिखने वाला मित्र, एक चुपचाप सलाह देने वाला गुरु
या एक समर्पित शिष्य भी आपकी आत्मा से इतना गहराई से जुड़ जाता है कि आप उसके बिना अपने आध्यात्मिक जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। यानी वह व्यक्ति जो आपको आत्मा की नींद से उठाता है, आपको आपके भीतर के सत्य से मिलवाता है, वो ईश्वर का भेजा हुआ दूत होता है। वह आपको भय के बिना आपकी कमजोरियां दिखाता है, कभी डांटता नहीं, लेकिन आपकी आत्मा को दर्पण जरूर दिखाता है। ऐसा व्यक्ति आपको केवल समझ नहीं देता, बल्कि आपको याद दिलाता है कि आप कौन हैं। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आज की दुनिया में हम बहुत से रिश्तों को केवल लाभ, सहारा या सामाजिक सहमति के आधार पर परखते हैं, लेकिन आत्मा को ऐसे रिश्ते चाहिए जो मौन में समझे, जो ईश्वर की ओर धकेले, जो कहे तुम इससे कहीं अधिक हो। ऐसा मित्र, गुरु या साथी आत्मा का वह साथी होता है जिसे आपकी यात्रा की दिशा मालूम है, भले ही आपने खुद अभी वो नक्शा न देखा हो। वह आपको गहराई से पढ़ता है, ऊपर उठाता है और फिर चुपचाप चला जाता है, क्योंकि उसका कार्य हो गया। आज कुछ पल मौन होकर अपने जीवन में झांकिए। क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी उपस्थिति मात्र से आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है? कोई ऐसा मित्र जिससे बात करते हुए आप सांसारिक बातें नहीं बल्कि आत्मा और उद्देश्य की बातें करने लगते हैं? कोई ऐसा मार्गदर्शक जिसकी मौन दृष्टि आपको आपके भीतर की रोशनी दिखा देती है? यदि हां, तो आपने अपने जीवन के एक प्लेटोनिक सोलमेट को पा लिया है। यह रिश्ता प्रेम से भी ऊपर होता है, यह आत्मा की गहराई में स्थिर मौन संवाद होता है। याद रखें, सोलमेट वह नहीं जो आपको सिर्फ हंसाता है, बल्कि वह है जो आपको सत्य से मिलाता है। वह है गुरु, वह है सच्चा मित्र। यही है प्लेटोनिक सोलमेट की पहचान। 5. आत्मा की चुप्पी में पहचान, साइलेंट नोइंग। सच्चा सोलमेट जब मिलता है तो उसमें कोई नाटकीयता नहीं होती, कोई उत्तेजना, कोई अत्यधिक भावनात्मक उथल पुथल नहीं होती, बल्कि होता है एक गहरा मौन, एक ऐसी शांति जो भीतर उतरती है और कहती है, तुम पहले भी इस आत्मा से मिल चुके हो। परमहंसा योगानंदा जी कहते हैं, रियल लव इज calm, डीप एंड क्वाइट। सच्चा प्रेम शांत होता है, गहरा होता है और मौन होता है। यह वह अनुभव है जिसे शब्दों में कहना मुश्किल है, लेकिन आत्मा जानती है यह कोई नया मिलन नहीं है, बल्कि एक पुनः मिलन, रियूनियन है। इस रिश्ते में कोई जोर नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, कोई असहज प्रयास नहीं होते, बल्कि होता है स्वीकृति, मौन की स्वीकृति। जैसे दो दीपक हवा में बिना टकराए जलते रहें, उनके बीच प्रकाश का आदान प्रदान हो रहा हो, पर कोई ध्वनि नहीं। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आज हम रिश्तों को शोर से पहचानते हैं। कितने मैसेज आए, कितने कॉल हुए, कितनी तस्वीरें साझा हुई, लेकिन आत्मा की भाषा अलग होती है। वहां कम शब्द, अधिक अनुभूति होती है। जब आप किसी के साथ हों और आप तनाव मुक्त, स्वाभाविक और भीतर से संतुलित महसूस करें, तो यह संकेत है कि वहां कोई पूर्व जन्म का संबंध, कोई आध्यात्मिक गहराई या ईश्वर से जुड़ा कर्म सक्रिय है। जब भी किसी नए व्यक्ति से मिले या किसी पुराने मित्र से गहराई से जुड़े, तो एक पल रुकें और उनकी आंखों में देखें। पूछिए अपने मन से, क्या मुझे इसमें कोई शांति दिख रही है? क्या यह व्यक्ति मुझे भीतर से स्थिर करता है? यदि उत्तर हाँ हो, तो यह संबंध आत्मा के स्तर पर सुस्पष्ट है, बिना कहे बहुत कुछ कह रहा है। तो यही है आत्मा की चुप्पी में पहचान। बिना शब्दों के आत्मा आत्मा को पहचान लेती है। सोलमेट कोई जादुई संयोग नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा रचित एक पवित्र संगति होती है। हर आत्मा के लिए कोई कहीं है जो न केवल उसका साथ देगा, बल्कि उसे ईश्वर की ओर ले जाएगा। और याद रखिए, सच्चा सोलमेट वही है जो आपको आपके आत्मा से मिलवा दे। 6. आत्मा को उन्नत करने वाला संबंध, सोल एलिवेटिंग कनेक्शन। बहुत से रिश्ते हमें सिखाते हैं, कुछ रिश्ते हमें बदलते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जो हमें हमारे आत्मिक रूप में विकसित करते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सच्चे सोलमेट एक दूसरे की सहायता करते हैं, शरीर और अहंकार से परे उठने में। यही है सच्चे आत्मीय रिश्ते की पहचान। यह रिश्ता न तो आपको छोटा करता है, न ही आपको मापता है, बल्कि यह रिश्ता आपको धीरे धीरे उस ओर ले जाता है जो आप वास्तव में हैं। आपके भीतर का दिव्य बीज जो अब तक सोया हुआ था, उसे यह संबंध जगाता है, पोषण देता है और फलित करता है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बहुत से रिश्ते हमारे अहंकार को पोषण देते हैं, पर हमारी आत्मा को नहीं। कोई हमें सराहता है
लेकिन भीतर रिक्तता बनी रहती है। कोई साथ देता है, लेकिन आत्मा स्थिर नहीं हो पाती। पर जब कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है जो आपके अंदर का सच्चा उद्देश्य, आपके भीतर की ईश्वरीय स्पार्क को पहचानता है, वो रिश्ता साधारण नहीं होता। वो रिश्ता आपको याद दिलाता है, तुम सिर्फ यह शरीर नहीं हो, तुम ईश्वर की चिंगारी हो। कैसे पहचाने कि यह संबंध आत्मा को उन्नत कर रहा है? आप उसके साथ ज्यादा सचेत उत्साह महसूस करते हैं। आप उसका साथ पाकर अपने कर्मों को सुधारना चाहते हैं। आप केवल साथ में समय बिताना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि उसका साथ आपको भीतर से परिवर्तित करे। यह परिवर्तन धीरे होता है, लेकिन स्थायी होता है। हर रात एक छोटा सा प्रश्न अपने आप से पूछिए, क्या यह संबंध मुझे आत्मा से जोड़ रहा है या केवल शरीर और भावना के दायरे में सीमित कर रहा है? यदि उत्तर है कि आप ज्यादा शांत हैं, ज्यादा सजग हैं, ज्यादा ईश्वर के समीप है, तो समझिए यह वही आत्मा है जो आपको आपके उच्चतम स्वरूप की ओर ले जा रही है। याद रखें, सोलमेट वह नहीं जो आपके साथ जीवन बिताए, बल्कि वह जो आपको आपके दिव्य स्वरूप की ओर जगाए। और ऐसा रिश्ता जीवन में एक बार आता है, कभी एक गुरु के रूप में, कभी एक मित्र, कभी एक साथी। आज हमने आत्मा के उस रहस्य को छुआ है जिसे केवल दिल ही पहचान सकता है। सच्चा सोलमेट कौन होता है? हमने जाना कि सोलमेट सिर्फ प्रेमी नहीं होता, वह कोई भी हो सकता है। एक गुरु, एक मित्र, एक शिष्य, या वह व्यक्ति जो बिना कुछ कहे आपकी आत्मा को झकझोर देता है। आपने सीखा कि आत्मा की ऊर्जा कैसे मेल खाती है, जीवन का उद्देश्य कैसे साझा होता है, डिवाइन टाइमिंग कैसे कार्य करता है, गुरु या आत्मीय मित्र कैसे आत्मा के साथी होते हैं, और कैसे मौन में आत्मा आत्मा को पहचानती है। लेकिन इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्या वह संबंध आपको ईश्वर के और निकट लाता है? क्योंकि अंततः सोलमेट का कार्य केवल साथ देना नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को मुक्त कराना है। और जैसे योगानंदा जी कहते हैं, सोलमेट आपको पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि आपको जगाने के लिए आते हैं। इस यात्रा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं था, बल्कि आपको उस मौन सत्य से मिलाना था जो शायद बहुत समय से आपके भीतर प्रतीक्षा कर रहा था। अगर इस पूरी चर्चा ने कहीं ना कहीं आपकी आत्मा को छुआ हो, अगर आपको कुछ पल ऐसा लगा हो कि हाँ, मैंने भी किसी आत्मा को ऐसे ही पहचाना था, तो ये वीडियो केवल कंटेंट नहीं रहा, ये एक मिलन बन गया, आपकी आत्मा और उसके सत्य का मिलन। अगर इस यात्रा ने आपके हृदय को छुआ हो, तो कृपया इस वीडियो को साझा कीजिए उन सभी के साथ जो अपने जीवन में सच्चे आध्यात्मिक संबंध खोज रहे हैं। लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपकी आत्मा ने इन विचारों को स्वीकारा है। कमेंट करें और हमें बताइए, क्या आपने कभी किसी आत्मा को इस तरह पहचाना है? क्या कभी किसी मित्र, गुरु या प्रेमी की उपस्थिति ने आपको भीतर से बदल दिया है? और हां, अगर आप चाहते हैं कि आगे भी इस तरह के शांत, आध्यात्मिक और आत्मज्ञान से भरे वीडियो आपके जीवन का हिस्सा बने, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए एक अंतिम प्रार्थना। ओम शांति। आपका जीवन एक सुंदर यात्रा बने, जहां आत्मा आत्मा को पहचान सके, बिना शोर, बिना शर्त, सिर्फ मौन में, ईश्वर की छाया में। धन्यवाद।